जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC CGL 2022 के सेट नंबर 34 को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं और टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 34 वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है, तो 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के योजना आयोग ने भारत के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है, तो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। नेक्स्ट है, और 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत के लिए एक मार्ग की खोज की थी। 1498 में वास्को डी गामा ने एक पुर्तगाली खोजकर्ता था जो कि भारत के लिए एक मार्ग की खोज की थी। अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है, तो यह आपका प्रशांत महासागर में। अल नीनो किस महासागर में विकसित होता है, तो प्रशांत महासागर में विकसित होता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था। शास्त्रीय नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो त्रिकोरिकी नहीं होते हैं वो है आपका सिलेंट्रेटा। त्रिकोरिकी कौन सा नहीं होता है जीव, तो ये आपका सिलेंट्रेट हो जाएगा। बाकी कॉर्डेटा होता है, मॉलस्का होता है, प्लैटीहेलमिन्थिस होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में सही है, तो पहला है आपका शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे थे, तो ठीक है मान सकते हैं। लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों के शासन होता, तो शक के बाद कुषाण आए थे या कुषाण के बाद शक आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कुषाण पहले आए थे, शक बाद में आए थे, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली वन, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, AEBD चैनकोटिस ने किस वर्ष ऑक्सीजन के वजन के अनुरूप 16 इकाई की परिधि वाले एक बेलन के परित तत्वों का रेखांकन करके परमाणु भार द्वारा तत्वों को विन्यासित किया था, तो आपका 1862 में किया था। टफ क्वेश्चन है, छोड़ सकते हैं। AEBD चारकोटोइस ने किस वर्ष ऑक्सीजन के वजनों के अनुरूप 16 इकाई की परिधि वाले एक बेलन के परित तत्वों को रेखांकन करके परमाणु भार तत्वों को विन्यास किया था, तो 1862 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है, तो दुर्गा पूजा को। संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, तो आपका दुर्गा पूजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शासन काल का कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो शेरशाह सूरी 1540 से 1545, ठीक है। अकबर जो है 1556 से 1605। याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी जो है उन्होंने कन्नौज का युद्ध लड़ा था, बेलग्राम का युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध लड़ा था 1540 के आसपास, और 1540 से 45 तक ये रहे थे। फिर अकबर जो है 1556 में स्टार्ट हुआ था अकबर का कार्यकाल, जो कि आपका सेकेंड पानीपत था उसके बाद से, तो ये अभी दोनों ही स्टेट में क्या आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के समिति के अध्यक्ष थे, तो आपका PC महालनोबिस। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, तो PC महालनोबिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान को किस अनुच्छेद में निहित है, तो आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो 51A में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध जो है बिलियार्ड से है, तो आपका पंकज अडवाणी हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियार्ड से हो जाएगा, तो पंकज अडवाणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत युग्म की पहचान करना है, तो उस्ताद विलायत खान सरोद वादक है। उस्ताद विलायत खान जो है कौन से वादक है, तो सरोद वादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा होता है, तो त्रिकोणीय होता है। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार जो होता है आपका त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट है, टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या होती है 43.78। टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो 43.78 हो जाएगा। नेक्स्ट है, IPL 2022 के फाइनल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की है, तो अहमदाबाद ने किया है।
IPL 2022 के फाइनल की मेज़बानी जो है किस शहर ने किया है, तो अहमदाबाद ने किया है। हर बार होता था आपका मुंबई के मोटेरा स्टेडियम में, लेकिन इस बार जो है आपका अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तक में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है, तो चक्कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी शकुनी किया गया है, नौटंकी किया गया है, गिरगिट किया गया है, चक्कर को नहीं किया गया है। फिर से देखिए, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है, तो चक्कर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। टी बाला सरस्वती एक क्या है, भारतनाट्यम नृत्यांगना के साथ साथ अभिनेत्री भी थी। टी बाला सरस्वती एक भारतनाट्यम नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज सोनी को किया गया था। 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, फिनॉल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइल बेंजीन का नाम बताना है, तो आपका क्यूमीन हो जाएगा। फिनॉल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइल बेंजीन का नाम है आपका क्यूमीन। लास्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, तो राष्ट्रपिता जो है आपका 1944 में कहा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, तो ये थे आपके 1944 में। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से PDF को डाउनलोड करके इंग्लिश मैथ रीजनिंग के पेपर को बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।